हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग बीए फोर्थ सेमेस्टर में हैं और इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं जिसमें आपके पेपर का नाम है इंडियन लिटरेचर इन ट्रांसलेशन और आप एग्ज़ाम देने वाले हैं 2026-27 में, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ जो कि आपके लॉन्ग में पूछता है। देखिए, आपके इंग्लिश लिटरेचर के लिए मैंने कई सारी महामैराथन क्लासेस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की क्लासेस और मॉडल पेपर की वीडियोस अपलोड कर दी हैं। तो पूरी तैयारी कराने के लिए आपकी मैंने ऑलरेडी वीडियोस अपलोड कर दी है, तो आपने आई होप कि वो सारी वीडियोस देखी होंगी। आज की वीडियो में मैं केवल आपको आंसू पोएम से बनने वाले वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर बताने वाली हूँ जो कि 100% एग्जाम में पूछा जाता है और ये क्वेश्चन ऐसा है कि बच्चे अक्सर इसका आंसर नहीं लिख पाते। तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है ये, तो चलिए बिना देर किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी हर एक क्वेश्चन आंसर को तैयार करने के लिए आप प्लेलिस्ट को चेक करके अपनी महामैराथन क्लास की वीडियो देख लीजिएगा जो ऑलरेडी मैं आपके लिए अपलोड कर चुकी हूँ। देखिए, आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा है। एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स टेकन फ्रॉम द पोएम आंसू ट्रांसलेटेड बाय चार्ल्स एस जे वाइट। तो ये जो पोएम है आंसू, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है चार्ल्स जे एस वाइट ने और ये आंसू हिंदी की पोएम है। तो इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में पूछता है, तो इससे जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और बच्चे आंसर नहीं लिख पाते तो उन बच्चों के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में आता है। देखिए, यहाँ पर 4 लाइन्स दी गई हैं। हु हैज़ बाउंड द मून इन दिस ब्लैक चेन्स, Why has the cobra's jewels bearing mouth filled with diamonds। तो इसको आपको पूरा जैसे एक्सप्लेन करके लिखना हुआ है। ये 4 लाइन की पोएम को एक्सप्लेन करके आपको लिखना होगा। तो आप कैसे लिखेंगे, चलिए मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप अपना आंसर लिखेंगे इन दिस लाइन, यानी इन लाइन्स में द पोएट ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द चार्मिंग ब्यूटी ऑफ हिज बिलव्ड थ्रू इमेजिनेशन एंड सिम्बोलिज्म। तो इन लाइंस में ये जो 4 लाइंस आपको दिख रही हैं, इन 4 लाइंस में पोइट क्या एक्सप्लेन करते हैं, ब्यूटीफुली डिस्क्राइब करते हैं, बहुत ही खूबसूरती के साथ पोइट एक्सप्लेन करते हैं चार्मिंग ब्यूटी, यानी कि बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग जो ब्यूटी है ऑफ हिज बिलव्ड, यानी उनकी प्रेमिका की बहुत ही ज़्यादा जो उनकी प्रेमिका हैं वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हैं। तो पोइट अपनी प्रेमिका का वर्णन करते हैं, उनकी सुंदरता का वर्णन करते हैं थ्रू इमेजिनेशन, कल्पना के द्वारा और सिम्बोलिज्म के द्वारा। द मून सिम्बोलाइजेज हर ब्राइट एंड अट्रैक्टिव फेस वाइट, द ब्लैक चेन्स रिफर टू हर लॉन्ग ब्लैक हेयर। देखिए, आपको इस लाइन में दिख रहा होगा, इस लाइन में आपको क्या दिख रहा है, इन दिस हु हैज़ बाउंड द मून, यानी कि मून सिम्बोलाइज है, प्रतीक है ब्राइट एंड अट्रैक्टिव फेस का, यानी कि सुंदर चाँद की तरह चेहरा है उनकी प्रेमिका का। वाइल, जबकि ब्लैक चेन्स का मतलब उनकी प्रेमिका के जो लंबे काले घने बाल हैं वो ब्लैक चेन्स उनकी प्रेमिका के लंबे काले घने बालों को दर्शाता है। द पोएट वंडर्स हु हैज़ बाउंड दिस ब्यूटीफुल मून इन सच डार्क चेन। अब आगे पोएट कहते हैं, कवि बहुत ही आश्चर्य के साथ, मतलब वंडर्स आश्चर्यचकित होकर कहते हैं कि इस सुंदर चाँद को इन काली जंजीरों में किसने बांध दिया है। उसके बाद देखिए आगे की लाइन है, फर्दर आगे देखिए, द कंपेयर्स हर शाइनिंग टीथ एंड लवली लिप्स टू ए कोबराज माउथ फिल्ड विद डायमंड्स। और जो पोएट हैं आंसू के पोएट हैं जयशंकर प्रसाद। तो आगे की लाइन देखिए आपके पेपर में जो मैंने आपको दिखाई थी, वाई हैज़ द कोबराज जेवल्स बियरिंग माउथ। तो तीसरी लाइन का मतलब है कि वो अपनी प्रेमिका के चमकते हुए दांतों को कंपेयर करते हैं कोबराज माउथ, जो कि कोबरा होता है, कोबरा जो सर्प होता है सांप, उसके मुंह में जो हीरा होता है, डायमंड होता है, उसकी तरह उनकी प्रेमिका के दांत चमक रहे हैं। थ्रू दिस रिच इमेज एंड कंपेरिजन्स द पोएट एक्सप्रेसेस हिज डीप लव, एडमिरेशन एंड अट्रैक्शन टुवर्ड हिज बिलव्ड इन ए हाईली आर्टिस्टिक एंड इमोशनल मैनर। तो इन सारी इमेज के माध्यम से कवि जो हैं, पोएट जो हैं, अपनी बिलव्ड, अपनी प्रेमिका की सुंदरता की तारीफ करते हैं कि वो कितनी खूबसूरत हैं। अब देखिए, आपको अपने स्क्रीन पर जो अगला क्वेश्चन दिख रहा है वो है एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइंस टेकन फ्रॉम द पोएम आंसू। ये भी आपके पेपर में पूछा गया है, तो मैं आपको क्वेश्चन दिखा रही हूँ कि कैसे आपका क्वेश्चन पूछेगा तो आपको आंसर कैसे लिखना होगा। देखिए, आंसू पोएम की 4 लाइन दी गई है। पुट अप इन दिस एवरी हर्ट
ए हैमलेट ऑफ मेमोरीज स्प्रेड आउट लाइक स्टार फोग इन देयर ब्लू ब्लैक अबोर्ड। तो कैसे आप इसको एक्सप्लेन करके लिखेंगे, चलिए मैं बताती हूँ। तो जो दोनों क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ जो कि आंसू पोएम से पूछा गया है एग्जाम में, उसका आंसर आप कैसे लिखेंगे। तो देखिए दूसरे क्वेश्चन का आंसर आप कैसे लिखेंगे। आप लिखेंगे इन दिस लाइन्स, यानी इन लाइन में द पोएट सेज, पोएट कहते हैं दैट कि हिज हार्ट, उनका जो दिल है, इस फील्ड भरा हुआ है विथ स्वीट, यानी बहुत मीठे, एंड अनफॉरगेटेबल, यानी कि जो कभी न भूले, मेमोरीज ऑफ द पास्ट, मेमोरीज यानी यादें, पास्ट यानी अतीत की जो गुजर गया। तो पोएट कहते हैं कि उनका जो दिल है गुजरी हुई स्वीट, प्यारी, मधुर यादों से भरा हुआ है। ही कॉम्पेयर्स, वह तुलना करते हैं, कॉम्पेयर्स यानी तुलना करते हैं, दिस मेमोरीज, अपनी इन मेमोरीज, अपनी इन यादों का, टू ए स्मॉल हैमलेट लिविंग इनसाइड हिज हार्ट, वो अपनी इन यादों की तुलना हैमलेट, छोटे से गांव से करते हैं। दिस मेमोरीज आर स्प्रेड एवरीवेयर लाइक काउंटलेस स्टार शाइनिंग इन द ब्लू ब्लैक स्काई एट नाइट। तो पोइट अपने इन मेमोरीज की तुलना हैमलेट, छोटे से गांव से करते हैं जो उनके दिल में बसा हुआ है। ये यादें उनके दिल में ऐसे स्प्रेड यानी फैली हुई हैं हर जगह, जैसे कि काउंटलेस स्टार्स, जो स्टार्स आसमान पर चमक रहे होते हैं रात के समय, जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, बिल्कुल उस तरीके से। जस्ट एज स्टार्स ब्राइटन द डार्क स्काई, मेमोरीज ब्राइटन द पोएट्स लॉनली एंड सोरोफुल हार्ट। जिस तरीके से ये तारे अंधेरे में आकाश को उजाला देते हैं, उसी तरीके से ये जो उनके दिल में ये जो मेमोरीज हैं, पोएट को अकेले यानी लॉनली में और दुखी समय में खुश करते हैं। द पोएट यूजेज ब्यूटीफुल इमेजरी टू एक्सप्रेस हाउ डीपली दिस मेमोरीज आर कनेक्टेड विद हिज इमोशंस। पोएट बहुत ही सुंदर इमेजरी का यूज़ करते हैं अपनी मेमोरीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए, अपनी इमोशंस को दिखाने के लिए। द लाइन शो द पोएट्स लव फॉर द पास्ट एंड इमोशनल अफेक्ट ऑफ मेमोरीज ऑन ह्यूमन लाइफ। पोएट ने बहुत ही सुंदर इमेज का यूज़ किया है, लैंग्वेज का यूज़ करके ये बताया है कि यादें जो होती हैं इंसान के जीवन और भावनाओं से कितनी ज़्यादा गहराई से जुड़ी होती हैं। तो आई होप कि आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर एग्ज़ाम में जाकर कैसे लिखना है आप समझ गए होंगे। तो ये आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके लिए इसीलिए मैंने सेपरेट यानी अलग से वीडियो आपके लिए बनाई है। और इसके अलावा हर एक क्वेश्चन आंसर जो आपके एग्ज़ाम में आएगा उनके लिए ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो आप हमारे चैनल पर देख करके तैयार कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।